स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 12th के लिए इंटरमीडिएट समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक जाएगा। एक अलग प्लेलिस्ट में रहेगी सभी कक्षाएं, सभी विद्यार्थी मन से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि इसी तरह वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए आज प्रारंभ करते हैं समाकलन इंटीग्रेशन। पहले कुछ बेसिक बातें बताते हुए क्लास को प्रारंभ करेंगे। इससे पहले आपने अवकलन का विधिवत अध्ययन किया होगा। अवकलन के जो फॉर्मूले आपने याद किए हैं वो समाकलन में निश्चित ही आपकी सहायता जरूर करेंगे। जैसे समाकलन के लिए अगर हम आपको अर्थ बताएं किसी दिए गए फलन के मान को, किसी दिए गए फलन के मान को बढ़ा देना ही क्या होता है? समाकलन होता है। आइए देखा जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन के ढेर सारे फॉर्मूले निकाले गए थे। उसी प्रकार अगर हम कुछ आपको याद दिलाएं, e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो e पे x ही होता था, तो इंटीग्रेशन भी वही होगा x के रिस्पेक्ट में। अब 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस e होगा और a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन a टू दी पावर x log a बेस e होगा। और कोई कांस्टेंट है तो जैसे डिफरेंशिएशन में जीरो हो जाता था, यहां जीरो ना होके कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा वो x हो जाएगा। कांस्टेंट जैसे कोई n है वो n बाहर होगा और उसके साथ x आ जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होगा और cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। आगे बढ़ेंगे तो cosec x इंटू cot x का समाकलन माइनस cosec x होगा और cosec स्क्वायर x का समाकलन cot x होगा। ये होते हैं फिक्स हैं। आगे बढ़ेंगे फॉर्मूले के दौर में तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x होगा। यही अगर माइनस लग जाए तो कॉस इनवर्स x होगा और इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स x होगा। इसका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स x होगा। और अगर देखेंगे तो x√x स्क्वायर -1 का सेक इनवर्स x होगा और यही अगर माइनस लग जाए तो ये हो जाता है कॉसेक इनवर्स x। अब हमने आपको शुरुआती फॉर्मूले सारे बता दिए, इतना आप लोग को मन में रखना है। इतना इसलिए ये मुख्य है, अभी कुछ और भी हैं जो कि दिखाई पड़ते हैं। क्रम से हम सारे रूल लिखा दे रहे हैं, फिर आज एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे रूल के साथ ही कुछ एग्जाम्पल, ताकि कक्षा आगे बढ़ सके और हर एक टॉपिक को समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलें, इसका तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये मुख्य फॉर्मूले हैं जो अवकलन से ही आए हैं।
आपने देखा होगा जस्ट उल्टा इसका अगर आप अवकलन करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे और समाकलन करेंगे तो यहां। आइए इसके बाद अगर समाकलन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुख्य नियम अगर हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे समाकलन का तो सबसे पहले आपको बेसिक यानी साधारण समाकलन जो कि नियम पे ही रहेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो खंडशः इंटीग्रल बाय पार्ट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्रमशः और फिर अंत में हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। निश्चित ये सारे भाग हैं जो कि 5 भागों में विभाजित होता दिखता है। आगे बढ़ते हैं तो साधारण तो जो अभी हमने नियम बताया उससे हो जाएंगे, कुछ अभी और बताएंगे वो भी। प्रतिस्थापन में जो फलन होगा उसकी संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी जिससे हमें समाकलन करने में कठिनाई होगी। तो कठिनाई है तो कठिनाई को दूर भी करना होगा। तो कठिनाई दूर करने के लिए हम किसी फलन को टी मान लेंगे। अब टी किसे मानेंगे ये बात निर्भर करती है दो पर। जो दो हम बता रहे हैं मन से समझिए, हमेशा उसे ही टी कहा जाता है, सदैव उसे ही टी कहते हैं जिसका अवकलन उपस्थित हो। ठीक भैया, हमेशा टी उसी को माना जाएगा, टी माना जाता है जिसका अवकलन उपस्थित हो या जो स्वतंत्र ना हो। दो कंडीशन होती है टी मानने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपका प्रतिस्थापन में बोर्ड पेपर में प्रतिस्थापन को हम कह रहे हैं 3 से 4 प्रश्न जरूर रहते हैं। अरे घबराए ना, प्रतिस्थापन को खंडशः में भी लाते हैं, क्रमशः में भी लाते हैं और निश्चित में भी लाते हैं। तो आपको जोर किस पे देना है? प्रतिस्थापन पर। ये आपका बेस होगा। प्रतिस्थापन करने के बाद ही आप कुछ समय देखेंगे कि खंडशः कर पा रहे हैं, कुछ समय बाद देखेंगे क्रमशः कर पा रहे हैं और कुछ समय बाद देखेंगे निश्चित में भी किसकी कमी महसूस हो रही? प्रतिस्थापन। तो आपको प्रतिस्थापन समाकलन को मजबूती से पढ़ना है। ढेर सारे प्रश्न भी कराएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस में कमी ना हो। तो हम थे कि इसमें क्या है, मुख्य बातें बता दें। हमेशा फलन को क्या माना जाएगा? टी, और टी उसे ही माना जाएगा जिसका अवकलन उपस्थित हो और दूसरा जो वो स्वतंत्र ना हो। ठीक भैया, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। टी मान लिया तो मानने के जस्ट बाद आपको क्या करना होगा? अवकलन। क्या करना होगा? अवकलन। अवकलन के बाद जो टॉपिक का नाम है प्रतिस्थापन, क्या करना पड़ेगा? प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन के बाद जाके आपको क्या? समाकलन करने का मौका मिल जाएगा। आप देखेंगे प्रतिस्थापन के बाद जो ढेर सारे फलन फैले रहेंगे वो सिमट के कुछ ही रह जाएंगे जिसका आप समाकलन आसानी से कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अवकलन आप जब पढ़ रहे थे तो चाहे जैसे फंक्शन दिया हो
आप अवकलन कर सकते थे, लेकिन समाकलन में पहले फलन को समाकलन करने योग्य बनाया जाता है, तभी आप क्या कर पाते हैं, समाकलन। आइए, तो समाकलन करने के बाद अब अंत में क्या कर देंगे, टी का मान रख देंगे। क्या कर देंगे, टी का मान। आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अवकलन के फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फिर जब पढ़ाएंगे, क्लासें आगे बढ़ेंगी, तो हम लोग पहुंच जाएंगे खंडशः में। खंडशः में आपको दो फंक्शन दिखेंगे। हम लिख दें ILATE, आइलेट। I for inverse, L for logarithm, A for algebraic, T for trigonometric और E for exponential। ये पहला और दूसरा फलन को मानने का ढंग है। जब आप पहला दूसरा मान लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक पहला फलन हो गया और एक दूसरा। समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का फिर से समाकलन और फिर आ जाएगा का समाकलन। बात को समझिएगा, पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। यह है आपका खंडशः में स्टोरी रहेगी। और खंडशः में प्रतिस्थापन से बच नहीं पाएंगे। आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि प्रतिस्थापन वाला ही कहां जाके बैठ गया है, खंडशः। क्रमशः में आएंगे तो आपको 4 रूल बताएंगे, 1 2 3 4, जो कि आंशिक भिन्न से संबंधित है। पार्शियल फ्रैक्शन से संबंधित है। इसका गुण क्या होगा कि एक परिमेय व्यंजक के रूप में रहेगा। आपको उस परिमेय व्यंजक को बांधना होगा। किसकी सहायता से बांधेंगे, परिमेय व्यंजक की सहायता से। और अगर आप फलन को, परिमेय व्यंजक को बांधने में कामयाब हो जाएंगे तो एक लाइन का समाकलन रहेगा। ढेर सारे प्रश्न कराएंगे, घबराएं नहीं। प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक रहेगी। आपको बस क्या करना है, क्लास में बने रहना है, हर एक क्लास को विधिवत देखना है। समाकलन आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाएगा, इसकी गारंटी। आप पिछले वर्ष के पेपर उठा के देखेंगे, अवकलन और समाकलन के प्रश्न हर एक खंड में दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए हमने समाकलन के लिए एक अलग, ऐसा नहीं है कि हमने समाकलन पढ़ाया नहीं। तो जो पुरानी कक्षाएं हैं उससे भी आप समाकलन पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि प्रश्नों का अभ्यास अगर आप करेंगे, नए सिरे से नए प्रश्न कुछ बताएंगे। पिछले जो हमने क्लासें ली हैं वो NCERT से ही। इस बार जो संग्रह होगा उसमें प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक होगी, आपको देखने को मिलेगा। आइए, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे निश्चित समाकलन, मतलब A to B, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जानकारी के लिए बता दें कि साधारण में +C करेंगे हर एक प्रश्नों में आंसर के बाद, प्रतिस्थापन में भी +C करेंगे और खंडशः में भी क्या करेंगे, +C, लेकिन क्रमशः में भी करेंगे +C। लेकिन जब निश्चित में हम लोग आ जाएंगे तो कहेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या कहेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी +C का प्रावधान छोड़ देंगे।
कहेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है भैया, ये था आपको थोड़ा सा बेस और थोड़ी सी जानकारी देने को। अब कुछ महत्वपूर्ण और नियम जो समाकलन से ही क्या है संबंधित, आए देखें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। समाकलन की कक्षाएं पर डे आपको मिलेंगी, इसलिए घबराए ना। और एक टाइमिंग हम अंत में बताएंगे, उतनी ही बजे आपको कहां चले आना है, मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा यूट्यूब चैनल पे आपको कक्षा चलती हुई दिख जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे कह रहा है समाकलन tan x का भी याद करना होगा, समाकलन cot x का भी याद करना होगा x के रिस्पेक्ट में, समाकलन sec x का भी याद करना होगा, और समाकलन किसका याद करना होगा, cosec x। प्रतिस्थापन द्वारा ही लाया गया है, इसका होता है log sec x, बहुत लोग माइनस log cos x भी कहते हैं, और tan π/4 में भी कह सकते हैं। cot x का log sin x प्लस c रहेगा भैया, दिल लिख नहीं रहे। sec x का होता है log sec x प्लस tan। cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x। cosec x का क्या होता है, log cosec x माइनस cot। इतने फॉर्मूले को आपको मस्तिष्क में लेकर और आगे बढ़ना है। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और फॉर्मूले जल्दी से फॉर्मूले लिखते चलिए और विचार करते चलिए। चलें, इसके बाद आपको दिखेगा 1/√a² माइनस x², 1/ वैसे ये साइन का ही है, ये tan का ही है, कुछ ऐसा भी दिख सकता है और कुछ ऐसा भी। इसमें अंतर करना और याद करना जरूरी है, ये चाहे x इधर हो चाहे इधर। अगर इस रूप में दिखे है तो वही साइन का ही, इसको कहेंगे साइन इनवर्स x/a, इसको कहेंगे 1/a tan इनवर्स x/a, इसको कहेंगे log x प्लस √x² माइनस a², और इसको कहेंगे log x प्लस √a² प्लस x²। ये चार और आपको याद करने हैं, जो कि बीच में आपको बेहद क्या करेगा, मदद करेगा प्रश्नों को हल करने में। चलें आगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या एक जगह लिखते चलिए। आगे आपको दिख सकता है x² माइनस a² माइनस x², √x² माइनस a², √a² माइनस x², √x² प्लस a²। ये पांच और आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। इसके लिए ये आंशिक भिन्न से आया है, 1/2a log x माइनस a x प्लस a, मॉड में 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a, 1/2x √x² माइनस a² माइनस a² log x प्लस √x² माइनस a², 1/2
x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना और अगर याद कर लेंगे तो समाकलन के प्रश्नों में कोई रुकावट नहीं आएगी। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए तेजी से। आगे आंशिक भिन्न के तो प्रश्न हैं, वो तो जब वहां पहुंचेंगे तो कराएंगे ही। साथ ही दो और देख लीजिए, खंडशः से आया है ई पे ax साइन bx और ई पे ax cos bx। ध्यान से देखेंगे, ई पे ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b साइन bx प्लस a cos bx, a साइन bx प्लस b cos bx, ई पे ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा a cos bx प्लस b साइन b। ये दो और आपको याद करते हुए चलने हैं, खंडशः से लाए गए। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हमने क्रम बताया था आप लोगों को, साधारण समाकलन, खंडशः प्रतिस्थापन समाकलन, खंडशः समाकलन, क्रमशः समाकलन और निश्चित समाकलन। तो आज हम लोग साधारण समाकलन के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी मन लगा के व्यवस्था को देखेंगे और समझेंगे, व्यवस्था को देखेंगे और समझेंगे। इसमें 12.1 करके है, तो इससे कोई लेना देना नहीं, केवल आपको प्रश्न देखना है और उसका अभ्यास करना है। तो सभी विद्यार्थी लोग हेडिंग डालेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा साधारण समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कह रहा है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करिए। y इज इक्वल टू समाकलन x पे 7 dx। दूसरा कह रहा है समाकलन x पे 5/2 dx। तीसरा कह रहा है समाकलन 1 करणी में 3x dx। कह रहा, समझेंगे। आपको हमने बताया है सबसे पहले फलन को समाकलन करने योग्य बनाना है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, घात में एक जुड़ेगा और वही घात नीचे आ जाएगी। घात में एक जुड़ेगा और वही घात नीचे आ जाएगी। मतलब x पे 8/8 प्लस c, x पे 8/8 प्लस c। ध्यान से बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए। अब पावर चाहे जो हो भैया, आपको क्या करना है, पावर में एक जुड़ेगा और पावर नीचे आ जाएगा प्लस c, यानी हो जाएगा 7/2 प्लस c। ये पलट जाएगा 2/7, x पे 7/2 प्लस c। कोई दिक्कत, समस्या, दर्द?
यही आंसर। आगे देखिए, घन मूल है यानी x पे 1/3 है, ये चीख चीख के कह रहा है, आप लोग सुन रहे होंगे। और इतना भी जानते हैं कि अगर किसी x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लग जाएगा, माइनस। तो x पे -1/3 dx, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, y इज इक्वल टू लिखे रहिए, पावर में एक जुड़ेगा वही पावर नीचे आ जाएगा प्लस सी। क्या कहेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो 2/3 प्लस सी, ये पलट जाएगा ना, y इज इक्वल टू 3/2, x पे 2/3 प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके, तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए, कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तुरंत पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट, छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्नों की ओर चला जाएगा। धैर्य बना के कक्षा में बने रहिए और हर एक प्रश्नों को देखते रहिए। फोर्थ देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x dx। फिफ्थ देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। सिक्स देखिए, इंटीग्रेशन 1 - x स्क्वायर पे -1/2। सेवेंथ देखिए, इंटीग्रेशन 1 + x स्क्वायर पे -1। घबराना नहीं है, केवल धैर्य बना के बातों को देखते हुए आगे बढ़ना। समझिएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का तो फिक्स है ना भैया, क्या होता है, tan x प्लस सी। sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x प्लस सी। y इज इक्वल टू, स्क्वायर लगा है ना, तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1/cos कितना हो जाएगा, cot x, और 1/sin कितना हो जाएगा, cosec x, और cot x और cosec x कितना हो जाएगा, -cosec x प्लस c, यही आंसर होगा। आप जानते हैं किसी को भी पकड़ के नीचे लाएंगे तो जो पावर निगेटिव है ना, पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 मतलब √1 - x स्क्वायर dx। अच्छा, इससे कहीं आप मिले हैं, पक्का है, पहचाना लग रहा है, हाँ, साइन इनवर्स x प्लस सी, साइन इनवर्स x प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू समाकलन 1 + x स्क्वायर dx, नीचे लाया ना मैंने, होल पावर क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये किसका है, tan इनवर्स x प्लस सी, किसका है, tan इनवर्स x प्लस सी। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 पे x df। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 1/cosec x,
और क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन 8, समझिएगा बात को और विचार करिएगा। 2 पे x, a पे x मैंने बताया था ना, तो 2 पे x अपॉन log 2 बेस e प्लस c, ठीक है। 9 1 अपॉन कॉसेक होता है साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन बताया था मैंने, याद है, भूल गए, माइनस कॉस x प्लस 8 कांस्टेंट, याद करिए, इनटू में 1 है ना, 8 बाहर हो गया। अच्छा, 1 की जगह x टू दी पावर 0 तो लिख ही सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0। अब पावर में एक ऐड होगा, वही पावर नीचे प्लस c, क्या कहेंगे, 8 1 रहेगा 1, यानी 8x प्लस c। ओके, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक कर लिखिए, फिर आपको विशेष सूचना बताएं। तेजी से देखिए भैया, आज की कक्षा में मैंने समाकलन पर कैसे पकड़ बनानी है ये बात मैंने बता दी। अब आप लोग को करना क्या है, समाकलन के अध्ययन के लिए सबसे पहले तो मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा चैनल है, इसको क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूरतमंद बच्चों को शेयर करिए, ठीक है। उसके बाद समाकलन के लिए अन्य कक्षाएं तो चलेंगी, उसका भी टाइमिंग बता देंगे। समाकलन के लिए प्रातः 7 बजे जरूर उपस्थित रहिए। आपको 7 बजे डेली, 1-2 दिन मान लीजिए व्यस्तता में ना मिल पाए तो 7 बजे टाइम याद रखिएगा, आज से मतलब कल प्रातः 7 बजे से आपको पर डे समाकलन देखने को मिलेगा, वो भी लाइन से ढेर सारे प्रश्नों के साथ। एनसीईआरटी जो लगाए होंगे ठीक है, लेकिन इतना आप जरूर जानते हैं, ये टाइम याद रखिएगा 7 बजे। इतना आप अवश्य सोच सकते हैं कि जितने ज्यादा प्रश्नों को आप लोग लगाएंगे उतना ज्यादा क्या बनेगा, अभ्यास, और यही अभ्यास आपको परीक्षा में मजबूती दिलाएगा। मिलते हैं पर डे 7 बजे, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।